नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। राजस्थान की हर छोटी से बड़ी खबर आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में, लेकिन उससे पहले जेडीए की बात कर लेते हैं। दरअसल जयपुर में जेडीए का एक्शन देखने को मिला है। जेडीए के प्रबंधन दस्ते की बड़ी कार्रवाई हुई। 2 अलग अलग अवैध बिल्डिंग को सीज कर दिया गया है। गुर्जर की थड़ी अशोक बिहार कॉलोनी में 4 मंजिला बिल्डिंग को सीज किया गया है। वहीं बिल्डिंग में हॉस्टल के लिए 32 कमरों का जो निर्माण किया गया था उसे भी ध्वस्त किया गया। जेडीए प्रबंधन दस्ते ने पूरी बिल्डिंग को सीज कर दिया है। गैर अनुमोदित योजना में अवैध निर्माण करने पर बिल्डिंग को सीज किया गया। दूसरी कार्रवाई ढेर के बालाजी सीकर रोड पर की गई है। आपको बता दें कि परशुराम नगर योजना में 0 सेटबैक निर्माण करने पर इस बिल्डिंग को सीज किया गया है। 280 वर्ग गज में 4 मंजिला अवैध बिल्डिंग बनाई जा रही थी। बिल्डिंग में फ्लैट का निर्माण हो रहा था। जेडीए ने ईंटों की दीवार बनाकर पुख्ता सीलिंग कर दी। मुख्य नियंत्रक परिवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है, जो आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रोशन हमारे संवाददाता जिन्होंने ये खबर दी है, सीधे उनका रुख करते हैं। रोशन, एक बार फिर जेडीए का पीला बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है। 2 बिल्डिंग अवैध घोषित और इसके साथ साथ सीज हो गई। मनु, देखिए, जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने इन दोनों बिल्डिंगों को सीज कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो बिल्डिंग है कहीं एक दिन में तो बनी नहीं है। जेडीए बात करता है कि हम नोटिस देते हैं, फिर उसके बाद में उसे सुनवाई का मौका देते हैं। यानी जेडीए को 1 महीने पहले से मालूम था और ये पूरे प्रकरण को कार्रवाई में इतना समय लग जाता है। ये बिल्डिंगें पूरी कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद में सीलिंग की कार्रवाई की जाती है। ये जो पहली जो गुर्जर की थड़ी के ऊपर सीलिंग की कार्रवाई जो अशोक विहार कॉलोनी में की गई है, 4 मंजिला बिल्डिंग बन जाती है जिसके अंदर 32 कमरों का निर्माण हो जाता है। आज जेडीए उस बिल्डिंग को सीज कर प्रेस नोट जारी करता है कि ये जो गैर अनुमोदित योजना के अंदर निर्माण हो रहा था, जबकि जेडीए ने पहले नोटिस दिया, उस वक्त भी इस बात का जेडीए को मालूम था। वहीं जो दूसरी जो कार्रवाई की गई है जेडीए जोन 6 के अंदर सीकर रोड का ये जो इलाका है, यहाँ पर भी 280 वर्ग गज के भूखंड के ऊपर 5 फ्लैट बनाए जा रहे थे, जिन्हें आज जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने सीज किया है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जेडीए के जो प्रवर्तन अधिकारी है उनकी लापरवाही सामने आती है। जो एनफोर्समेंट से जो जुड़े हुए जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई कर पूरी बिल्कुल रोशन, 4 मंजिला बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है तो सवाल यही कि क्या कानो कान जेडीए को खबर नहीं थी? जब निर्माण हो रहा था तभी क्यों नहीं रोका गया? फिलहाल देर आए दुरुस्त है कहा जा सकता है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और सीकर का रुख करते हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को धर दबोचा है। बड़ी खबर, बदमाशों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। झुंझुनू के एक हिस्ट्री शीटर को मारने का दरअसल इन बदमाशों को प्लान था। पकड़े जाने पर जाहिर तौर पर एक बड़ी प्लानिंग बदमाशों की फेल हो गई। अवैध देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया गया है इन बदमाशों के पास से। हालांकि एक आरोपी की गिरफ्तारी है। साथ ही आपको बता दें कि जो दूसरा आरोपी है वो बाल आबकारी है, उसे भी पकड़ लिया गया है। तो सीकर पुलिस की बड़ी सफलता, 2 बदमाशों को धर दबोचा गया, जिसमें एक की गिरफ्तारी, साथ ही दूसरा बाल आबकारी बताया जा रहा है जिसे पकड़ लिया गया है। और महत्वपूर्ण ये है कि ये अवैध हथियार के साथ बदमाश न सिर्फ पकड़े गए बल्कि एक हिस्ट्री शीटर को मारने का इनका प्लान था और उससे पहले ही इस प्लान को विफल करते हुए बड़ी गिरफ्तारी हो गई। संदीप हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संदीप, एक बड़ी साजिश नाकाम भी कर दी पुलिस ने, कैसे पहुंची इन बदमाशों तक पुलिस? बिल्कुल, देखिए, ये जो बदमाश है वो जो उसका मुख्य जो बदमाश है वो भी झुंझुनू का ही रहने वाला है और ये चिड़ावा इलाके के कोई हिस्ट्री शीट है उसकी प्लानिंग में थे और उसी की वजह से सीकर में ये योजना बनाने के लिए आए थे। जिस दौरान पुलिस को भड़क लग गई तो रात को ये धोद इलाके में किसी होटल पर खाना खाने के लिए गए थे, तो वहां पर जो डीएसटी टीम है सीकर की और धोद थाना पुलिस दोनों ने दबिश देकर इनको पकड़ लिया, जिनमें से एक जो आरोपी है वो नाबालिग है और दूसरा उसका साथी है। इनके पास से एक देसी कट्टा और जो 4 कारतूस भी बरामद किया गया। ये एक बड़ी साजिश जो झुंझुनू में करने वाले थे उसको पुलिस ने नाकाम किया है। जी, क्या ये समझ में आया संदीप कि इनकी कोई और भी साथी थे जो इस प्लानिंग में शामिल थे?
बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि यहाँ जिनकी यहाँ शरण ली हुई थी वो लोग भी साजिश में शामिल हो सकते हैं, तो उनको लेकर भी पुलिस अभी तलाश कर रही है। क्योंकि रात को जो होटल के ऊपर ये 2 ही लोग पुलिस को मिले, तो इन दोनों को फिलहाल है वो अरेस्ट किया गया और बाकी जो है उनके बारे में अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। शुक्रिया संदीप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जालौर से बड़ी खबर है जारी। रानीवाड़ा खुर्द की महिला सरपंच का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। 3 दिन से आपको बता दें कि महिला सरपंच धरना प्रदर्शन कर रही हैं। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार धरना देती हुई महिला सरपंच उपखंड कार्यालय के बाहर सरपंच सहित समर्थक भी उनके बैठे हुए हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने पर सरपंच की बताया जा रहा है कि तबीयत भी बिगड़ गई। हालांकि एसडीएम हैरानी की बात है कि अभी तक इस पूरे मामले का न सिर्फ उन्होंने संज्ञान लिया है बल्कि नजरअंदाज करने में लगे हुए हैं। श्याम सुंदर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। श्याम, 3 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। न सिर्फ सरपंच महिला यहाँ पर मौजूद है बल्कि उनके समर्थक भी हैं। क्यों आखिर प्रकार प्रशासन जो है इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा? ये जो मामला है, ये रानीवाड़ा खुर्द की महिला सरपंच है जिसके बारे में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले को लेकर महिला सरपंच पिछले 3 दिन से उपखंड कार्यालय के सामने धरने पर बैठी है। बावजूद उसके रानीवाड़ा की एसडीएम है वो इस धरने को नजरअंदाज करने में जुटी हुई है। न तो ये जो पीड़ित लोग हैं इनसे वार्ता कर रही है और किसी भी तरीके का जो है आश्वासन देने में नहीं जुटी हुई है। ऐसे में महिला सरपंच की अचानक कल तबीयत भी बिगड़ गई थी, डॉक्टरों की टीम भी पहुंची और इलाज किया जा रहा है। लेकिन बड़े सवाल खड़े होते हैं कि सोशल मीडिया पर एक महिला सरपंच के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिला सरपंच सहित उनके समर्थक है वो लगातार धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। लेकिन प्रशासनिक लवाजमा है वो आरोपी को बचाने में जुटा हुआ है। ऐसे में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सरपंच जो महिला है उसने आरोप साफ तौर से अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया तो वो लगातार जो धरना प्रदर्शन के साथ आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर बैठेगी। लेकिन बड़े सवाल खड़े ये होता है कि एसडीएम जो यहाँ की महिला एसडीएम है वो भी इस धरने को नजरअंदाज कर रही है और आरोपियों को बचाने में जुटी है। ऐसे में जो एसडीएम है उसके खिलाफ भी अब गुस्सा फूट रहा है। जी, अगर इस तरीके के आरोप श्याम सुंदर खुद एसडीएम पर लग रहे हैं कि आरोपी को पनाह देने का काम प्रशासन कर रहा है, तो इन आरोपों पर क्या अभी तक कोई पक्ष उनका सामने आया है? देखिए, आधिकारिक रूप से अभी तक कोई उनका पक्ष नहीं आया है, लेकिन वहां पर धरने पर बैठे लोगों का यही आरोप है कि वो इनके सामने बैठे हैं लेकिन उनकी सूद लेने तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा। पुलिस की ओर से मतलब अगर ये सवाल पूछा जाता है तो कहा जा रहा है कि प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से है गिरफ्तारी के प्रयास है वो नहीं दिखाई दे रहे, जिसके चलते अब लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और ऐसे में देखिए, महिला सरपंच ने साफ तौर पर प्रशासन को भूख हड़ताल की चेतावनी दे दी है और आज तक का अल्टीमेटम। आरटीएच बिल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बड़ा ऐलान किया है कि आज से सरकारी योजना का बहिष्कार किया जाएगा। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर सुनील चुग ने कहा है कि आज से सभी निजी अस्पताल जो हैं वो संपूर्ण बंद रखे जाएंगे। अब तक आपको बता दें कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी समर्थन दे रही थी सरकार को, लेकिन अब समर्थन से विरोध पर उतर आई है। साफ तौर पर सरकारी योजनाओं के बहिष्कार का न सिर्फ ऐलान किया गया है बल्कि सभी निजी अस्पतालों को संपूर्ण बंद रखने का भी ऐलान किया गया है। तो जाहिर तौर पर तमाम मरीजों के लिए जो निजी अस्पताल में अपना इलाज कराते हैं उनके लिए खबर महत्वपूर्ण हो जाती है। जाहिर तौर पर आज का दिन उनके लिए परेशानी वाला दिन हो सकता है और ये भी समझना और देखना होगा कि ये जो एक तरीके से संपूर्ण बंद का जो ऐलान किया गया है ये कब तक जारी रहता है। आरटीएच बिल को लेकर सहमति बन गई थी, लेकिन अब एक बार फिर टकराव की स्थिति बनी हुई है। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, अब तक ज्वाइंट एक्शन कमेटी समर्थन दे दी थी सरकार को, लेकिन